हम बात करने जा रहे हैं अगला राज्य दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर पिछली बार भी बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटों पर विजय पताका लहराई थी, लेकिन इस बार इन 7 सीटों पर यह लड़ाई कैसी दिखाई दे रही है। आप देखें, एक बार फिर से 7 की 7 सीट पर बीजेपी कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रही है। ये देखिए टैली आपको दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी 7 की 7 लोकसभा सीटें जीत रही है। बिल्कुल, और देखिए इसमें सिर्फ आप उत्तर पूर्वी दिल्ली को अगर आप छोड़ देंगे, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां से मनोज तिवारी की जो सीट है वो सिर्फ बची हुई है, मनोज तिवारी को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। बाकी नई दिल्ली में बदलाव किया गया है, मीनाक्षी लेखी का टिकट काटते हुए यहां से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है, वो इस सीट को जीतती हुई नजर आ रही है। चांदनी चौक में बदलाव किया गया है, यहां से हर्षवर्धन चुनाव लड़ा करते थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको काटकर प्रवीण जो है उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप दक्षिण दिल्ली की बात करेंगे तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके का जो बदलाव है वो देखने को मिला है। दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार उन्हें चुनावी मैदान में ना उतारकर रामवीर बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और सबसे पहले रमेश बिधूड़ी की बात कर लें, क्योंकि वो एक मैसेज भी जो है एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देने की कोशिश है कि जिस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया था तो सब कुछ नोट हो रहा था उस वक्त, भले ही उस तरह का एक्शन ना हो जो एंटिसिपेट किया गया हो, लेकिन बाद में वही एक्शन जो है वो सामने आया है। तो यहां पर जिस तरह से रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा है हर्षवर्धन जी, उसके बाद जो दूसरा नेता आपको दिया जाता है रामवीर बिधूड़ी, यानी कि रिप्लेसमेंट जो है जाट की जाट से, गुर्जर की गुर्जर से, महिला की महिला से, तो उसी तरह से मार्किंग रखी गई है कि सोशल इंजीनियरिंग भी ठीक रहे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट समझिए, राजनीति में आप कब क्या कर रहे हैं उसका महत्व है। और अगर आप ध्यान से देखें तो रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ किया वो तो गलत काम, गंदा काम किया ही, लेकिन राजनीति में कई भाजपा के नेता करते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं सिर्फ रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया। साक्षी महाराज से लेकर गिरिराज सिंह तक क्या क्या बयान देते रहते हैं। तो बयान कब आपने दिया और उससे हुआ क्या? आपने नरेंद्र मोदी को घसीट लिया, प्रधानमंत्री को उसमें शामिल कर लिया, इसलिए ये टिकट कटा। ऐसा नहीं कि ऐसी जो कहें कि ऊट पटांग बयानबाजी देने वाले सारे भाजपा नेताओं का टिकट कट जाता है, उनको खूब रखा जाता है, वो राजनीति में खूब चलते भी हैं। बिधूड़ी की जगह बिधूड़ी आएगा या महिला की जगह महिला आएगी, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि इस पूरी सूची को देखें, 195 में एक भी नाम आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां सामाजिक समीकरण में रंच मात्र भी कोई थोड़ा सा इधर उधर किया गया हो। और ये इसलिए भी किया जाता है कि जब कोई कहता है फलाना विरोधी हो गए, उसके खिलाफ हो गया, वो समाज अलग होगा, उसको भारतीय जनता पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है। भावेश बताएं, अलायंस का क्या हुआ, महागठबंधन का, यहां पर इंडिया गठबंधन का? मुझे पता है ये क्वेश्चन आप पूछोगे। देखिए, दिल्ली जैसे जगह पे जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे अलायंस का कोई इफेक्ट होने नहीं जा रहा है। वैसे भी आप देखें भाजपा का जैसे 50+ वोट परसेंट है वहाँ पे रहा है। 7 सीट में एक उत्तर नॉर्थ वेस्ट है, उस पर थोड़ा बहुत असर दिख सकता है। हालांकि वो भी जो कैंडिडेट बीजेपी शायद वहाँ पे अभी दी नहीं है, जो कैंडिडेट सिलेक्शन बीजेपी का होगा, जो अभी जो वहाँ पे सिटिंग एमपी है वो बहुत अच्छा काम करे तो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। लेकिन जैसे कह रहे थे, यदि यहाँ पे अलायंस होता भी है तो मैं पर्सनली इसको मानता हूँ कि इससे बीजेपी को और ज़्यादा फायदा ही होगा। फायदा होगा क्यों? एग्जैक्टली, जो कांग्रेस का वोट, जो एंटी बीजेपी वोट जो शिफ्ट हो सकता था आम आदमी पार्टी में, ऑटोमेटिक हो चुका है। बहुत ज्यादा उसमें एक दूसरे में शिफ्ट होगा नहीं। यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन अभी हो चुका है, उससे यहाँ बीजेपी के जो सीटें है, जो आम आदमी पार्टी वैसे बीजेपी जहाँ पे है वहाँ पे तो वैसे वोट से रहना, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस बचे बीजेपी वहाँ पे होना, आम आदमी पार्टी का वोट यहाँ पे ट्रांसफर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोटर रहा है वो ट्रेडिशनल एंटी कांग्रेस ज्यादा रहा है, वो एंटी बीजेपी नहीं रहा है। तो उस वजह से आप देखेंगे बीजेपी इंटरेस्टिंग है कि वो ये कह रहे हैं कि जो वोट आम आदमी पार्टी को पड़ता है वो बीजेपी का विरोधी वोट नहीं है नेसेसरीली, तो वो गठबंधन का वैसा लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कांग्रेस पार्टी को। देखिए, वैसे भी अरविंद केजरीवाल हमेशा विधानसभा में कोशिश करते हैं कि वो विधानसभा जो है अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हो जाए। वो बार बार ऐसे बयान भी देते हैं इस बात को लेकर। लेकिन अगर वोट आप परसेंटेज की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपका और कांग्रेस का, ये बहुत ज़्यादा पीछे कोई बीजेपी से दिखाई देता है पिछले चुनावों में, और विधानसभा चुनाव में तो बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देता है। विधानसभा चुनावों की बात करें तो एक जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उसमें लगभग 60% के आसपास ये वोट शेयर चला जाता है, और उससे पहले 70% चला जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी स्थिति है, और लोकसभा चुनाव में भी लगभग 41% पिछली बार था, उससे पहले 48% के आसपास था। राहुल जी, आपने केजरीवाल वर्सेस मोदी की बात करी है, तो यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आती कि भाई मोदी की गारंटी देश मानता है, केजरीवाल की गारंटी दिल्ली मानती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो दिल्ली में वो मोदी पर ज्यादा भरोसा ऐसा करती है। बहुत सारी विधानसभाओं में हो सीटें दे दें। देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक बेसिक अंतर ये होता है
कि हम जब लोकसभा चुनाव में चुन रहे होते हैं तो हम प्रधानमंत्री चुन रहे होते हैं, ऐसा नेता जो देश को आगे लेके जा सकता है, जो देश को लीड कर सकता है। ऐसे में विपक्ष के पास ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव दिखाई नहीं देता जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला अच्छा, लेकिन कर इस बार सके। जो उम्मीदवार उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने, वो भी बड़े सोच समझ के उतारे हैं और एक नैरेटिव आम आदमी पार्टी गढ़ रही है कि हमारे उम्मीदवारों को देखकर बीजेपी ने डर के अपने उम्मीदवारों को बदला है, तो उसका कोई असर होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, आम आदमी पार्टी ने 2014 में भी अच्छे उम्मीदवार उतारे थे। राजमोहन गांधी को उन्होंने उतारा था, कई अच्छे कैंडिडेट दिए थे। 2019 में भी अच्छे उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि दिल्ली का वोटर जब विधानसभा में वोट करता है तो वह दिल खोल के आम आदमी पार्टी को वोट करता है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वह दिल खोल के प्रधानमंत्री मोदी को वोट करता है। और मुझे तो लगता है कि जो भावेश जी ने ओपिनियन पोल दिल्ली का किया, अगर अरविंद केजरीवाल आज देख लेंगे तो कल उन्होंने जो स्कीम जारी की 1,000 रुपए महिलाओं के लिए, मुझे लग रहा है वो उसको होल्ड कर देंगे। यानी अगर ये देख केजरीवाल लेंगे की कि इसका कोई बहुत पॉपुलैरिटी ज्यादा है, असर लेकिन होने इतनी वाला नहीं है। कि नरेंद्र मोदी ये जी को बात कहीं अरविंद चुनौती दे केजरीवाल भी सके। जानते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में, एक सभा में एक दिल्ली वालों से शिकायत भी की थी कि न जाने आप लोगों को लोकसभा चुनाव में क्या हो जाता है, मुझे बेटा कहते हैं लेकिन वोट जाके मोदी को देते हैं। राहुल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? राहुल इसमें जी। चांदनी चौक की जो सीट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहां पर जो है प्रवीण का जो खंडेलवाल है, ये बेसिकली जो है वो दुकानदारों या फिर व्यापारियों वो के ट्रेडर्स के लीडर ट्रेडर्स के लीडर हैं। वहां पर चांदनी चौक में एक और खास बात है, 20% मुस्लिम वोट है। तो अगर वहाँ 14-15 लाख वोटर्स हैं और उसमें 20% ऐसा वोटर है जो कि कांग्रेस और आप की तरफ एक मुश्त जा सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग सीट होगी कि वहाँ पे क्या होगा। जी, चलिए, दिल्ली में तो अलायंस हुआ, लेकिन आप कुछ कह रहे थे? आप मैं इसमें ये कह रहा हूं, देखिए बड़े लंबे समय के बाद चांदनी चौक को खांटी व्यापारी नेता मिल रहा है, बहुत लंबे समय के बाद। ये ध्यान रखिए, कांग्रेस के समय में भले हुआ करते थे नेता, उनके नेता जयप्रकाश अग्रवाल और दूसरे नेता होते थे जो दिल्ली में कम से कम व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते थे, अभी वो गायब सा था। प्रवीण खंडेलवाल उसी तरह के नेता हैं, वो दिन रात पिछले 15 साल से तो हम ही देख रहे हैं, वो और कोई राजनीति नहीं करे। तो मुझे तो लगता है कि चांदनी चौक से सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाली सीट होगी ये प्रवीण खंडेलवाल जब सांसद बन रहे होंगे तो। देखिए, अब हम बढ़ रहे हैं पंजाब की मेरे तरफ। काफी पंजाब वो की है 13 कि सीटें। जी राहुल जी। कोई भी नेता ऐसे, इससे पहले भी चांदनी चौक से बहुत सारे बीजेपी के नेता हुए हैं जो को व्यापारियों को ही जो है, गोयल साहब व्यापारियों को ही, विजय गोयल व्यापारियों के ही नेता लेकिन थे। विजय गोयल के स्वभाव लेकिन में और प्रवीण खंडेलवाल के मैं- स्वभाव में अंतर है सर। वो ठीक है, लेकिन आप अगर बात देखेंगे विजय गोयल की तो वहां जाके अपनी घर बना लेते हैं, वहां जाके हेरिटेज वो कर लेते हैं, सारा कुछ तो वो जाके चांदनी चौक में ही करते थे। तो ऐसे में ये कहना कि सिर्फ व्यापारी जो है उस साइड, देखिए व्यापारियों में सब हैं, मुस्लिम व्यापारी भी हैं और हिंदू व्यापारी भी हैं। अब वो किस तरह से वोट करेंगे, किस ओर जाके, ये देखने वाला।